नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के अमलापुर में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का मनाया गया जन्मदिन। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। चिरगुप्पा के बिजनेसमैन ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का किया सम्मान, डॉक्टरेट मिलने पर दी बधाई। महाराष्ट्र में दंगे के डर से औरंगजेब का मकबरा 5 दिनों के लिए बंद। अकबरुद्दीन ओवैसी के फूल चढ़ाने के बाद शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका, रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल कैद की सजा। दिल्ली के मुफ्ताबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। कांग्रेस पर जमकर बरसे हार्दिक पटेल, कहा पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को नहीं करने देते काम। अब समाचार विस्तार से। बिदर जिले के अमलापुर ग्राम में बुधवार को जेडीएस कार्यालय में सलीम चिकन और जेडीएस पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री व जेडीएस प्रमुख HD देवेगौड़ा का 90वां जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर केक काटा गया और पूर्व प्रधानमंत्री की सराहना की गई। इस अवसर पर बिदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता व समाज सेवी मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद असदुद्दीन के अलावा पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद असदुद्दीन, मोहम्मद फिरोज खान और दूसरों ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी प्रशंसा की। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं फिरोज खान, हमारे देश की आन बान शान एक्स प्राइम मिनिस्टर देवेगौड़ा साहब का जन्मदिन पे उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। जनता दल एस के नेशनल प्रेसिडेंट अक़लियतों और कमजोर तबकात की बेबाक आवाज जनाब HD देवेगौड़ा साहब का 90वां बर्थडे सालगिरह आज जनता दल सेक्युलर के अमलापुर के ऑफिस में मनाया गया। और इस मौके पर आप जैसे देख सकते हैं कि पार्टी के तकरीबन कई सीनियर कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं। जनाब नबी कुरैशी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग, और उसके साथ में हमारे नवाज खान साहब और फिरोज खान साहब, दीगर अपने पार्टी के तकरीबन सीनियर लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये वीर शेट्टी नागोरा वगैरह। तो यहाँ पर आज का ये हमारे लिए बड़ा ही खुशी का दिन है कि आज हम ये सालगिरह मना रहे हैं। देवेगौड़ा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल और स्टेट की पॉलिटिक्स के लिए, वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ये एक ऐसी आवाज है जो हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ उठती आई है। जब वो वजीर आजम थे तो उन्होंने यहाँ पर कर्नाटका के लिए खासतौर पे इरिगेशन वगैरह में काफी कंट्रीब्यूट किया है और देश की एकता, अखंडता और तमाम तबकात में प्रेम वगैरह को प्रमोट करने के लिए वो अपनी सारी जिंदगी लगा चुके हैं। आज के इस माहौल में जबकि कई पार्टियां अपने सियासी फायदे के लिए समाज को बांटने का काम कर रही हैं, देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, ऐसे वक्त में देवेगौड़ा साहब की विजन, उनकी पॉलिसीज और उनका मूवमेंट जो जनता दल सेक्युलर के नाम से चल रहा है, ये देश के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। अमलापुर का यह प्रोग्राम सलीम चिकन साहब के अपना नेतृत्व में यहाँ पर मनाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हम देवेगौड़ा साहब को उनकी इस जन्मदिन की अपने दिल से, सदके दिल से फिर एक बार बधाई देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज अमलापुर में हमारे सलीम चिकन के ऑफिस पे देवेगौड़ा का जन्मदिन मनाया गया है। यहाँ पे हमारे सारे अमलापुर की अवाम और हमारे सारे लीडर्स वो एक शान से और ताकत के साथ में एक अच्छा केक हमारे अमलापुर में देवेगौड़ा के जन्मदिन पर काटा गया है। हम देवेगौड़ा साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने देश के लिए और हमारे कर्नाटक के लिए और आने वाली अवाम के लिए अच्छा काम करे। हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय कर्नाटक, खुदा हाफिज। बीदर के प्रसिद्ध व्यक्ति व केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को डॉक्टरेट की डिग्री मिलने पर चिरगुप्पा के प्रसिद्ध कारोबारी व्यक्ति व सोशल वर्कर मोहम्मद असलम मियां ने केपी न्यूज के कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान को शॉल और फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। कन्नड़ पत्रकार शैलेंद्र कौड़ी भी उनके साथ थे। इस अवसर पर मोहम्मद असलम मियां ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान की खूब प्रशंसा की और उन्हें डॉक्टरेट मिलने पर बधाई दी। साथ ही पत्रकार शैलेंद्र कौड़ी ने भी डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के कार्यों की प्रशंसा की। इस अवसर पर केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल के अलावा दूसरे उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं हमारे जो अजीज डॉक्टर अयाज खान साहब
जो हमको चाहने वाले, हमारे से बहुत करीब, खैर हमारी मुलाकात कम होती है लेकिन जब दिल से मिलते हैं तो अल्लाह का फजल करम होता है। और आज हमारे अयाज खान साहब को जो डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, और ये डिग्री यूं ही नहीं मिलती, और अल्लाह ताला का करम है कि इनकी मेहनत है, फ़िक्र है, कोशिश है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो डिग्री मिली है, सच बता रहा हूँ कि इनकी मेहनत का जो फल है वो मिला। और ये जो इनके जो कॉलेजेस है और इनका जो मेंटेनेंस है, इनका जो बेहतरीन अंदाज में पूरे स्टाफ को लेके चलना है, और ये एक ऐसी शख्सियत है कि तमाम लोगों को लेके चलते हैं, और इतने शानदार हैं कि कभी डिसमूड भी नहीं होते, और हम कभी भी उनको कॉल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात करते हैं। और हमको भी आज इतनी खुशी हो गई मुलाकात होने के बाद, लेकिन इनको जब डॉक्टरेट की डिग्री मिली उस वक्त भी मैं इनको कांग्रेचुलेशन दिया मैं, लेकिन आने का मौका नहीं मिला। आज हमको थोड़ा सा वक्त मिला। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा। मैं मैं चिड़गुप्पा से आया हूँ और मेरा नाम है मोहम्मद असलम मियाँ। मैं बिजनेसमैन हूँ, सोशल वर्कर हूँ, परिसर प्रेमी हूँ, और ख़ास तौर से मेरे साथ शैलेंद्र कौड़ी परिसरा प्रेमी और पत्रकार संयुक्त कर्नाटक पेपर, वो हुमनाबाद में रहते हैं, मेरे खास दोस्त हैं। और हमारे मुस्तफ़ा आदिल वो हमारे साथ हैं। KP ನ್ಯೂಸ್ ಚಲನದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆ, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯ, ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ನಮಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ। ಉनको हमारा तरफ से बहुत बहुत ಮುಬಾರಕ್। ನಮಗೆ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು। ಒಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು भाग्य, ಒಳ್ಳೆ अधिकार दौरकली ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು हम अल्लाह ताला के पास, भगवान के पास प्रार्थना करते हैं। हम शैलेंद्र कौड़ी कल्याण कर्नाटक में झाड़ लगाओ देश बचाओ आंदोलन कर रहा हूँ मैं। साहब का हमारा पहचान है, हमारा मटकू भी आए थे, 2 साल हो गए उनका हमारा कोरोना आने के बाद मुलाकात नहीं हो गई। परसों पेपर में देखकर मेरे को खुशी हो गए। हमारा असलम ये सब कोई बोले साहब को मिलकर जाकर आएंगे, और डॉक्टरेट मिले बोल असलम खान साहब को मैं बोलने के बाद बहुत खुशी हो गए। उन्होंने फ़ोन से बात करें, हम फ़ोन से बात करने को नहीं हो गए, हम जाकर ही जब मुबारक बोलेंगे डॉक्टरेट पदवी मिलने से बोलकर मेरे को बहुत बहुत खुशी हो गए। वो डॉक्टरेट पदवी उनको नहीं, हमको बीदा जिले के सभी लोगों को मिले जैसा वो खुशी हो गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब के मकबरे को 5 दिनों के लिए बंद कर दिया है। स्थानीय मस्जिद समिति के उसे ताला लगाने की कोशिश करने के बाद ASI ने यह कदम उठाया। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रवक्ता गजानन काले ने मंगलवार को कहा था कि औरंगजेब के मकबरे की कोई जरूरत नहीं है और उसे जमींदोज कर दिया जाना चाहिए ताकि लोग वहां न जाएं। इस बयान के बाद औरंगाबाद के खुलदाबाद इलाके की एक मस्जिद समिति ने मकबरे में ताला लगाने की कोशिश की थी। मकबरा खुलदाबाद इलाके में ही है। इस घटना के बाद ASI ने मकबरे की सुरक्षा बढ़ा दी थी। 34 साल पुराने रोड रेज केस में कांग्रेसी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उन्हें 1 साल जेल की सजा हुई है। सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने अपनी 15 मई 2018 के 1000 रुपए के जुर्माने की सजा को बदल दिया है। जस्टिस MM खानविलकर और जस्टिस संजय किशन कौल की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इसी साल 25 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू की सजा बढ़ाने की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि सिद्धू की सजा बढ़ाई जाए या नहीं। पीड़ित परिवार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई थी। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में गुरुवार दोपहर एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना के बाद कुल 6 दमकल की गाड़ियों को घटना स्थल पर भेजा गया, जो आग बुझाने में जुटी है। घटना दिल्ली के अकबरी मस्जिद के न्यू मुस्तफाबाद 33 फीट रोड गली नंबर 23 की है। आग एक कारखाने के इलेक्ट्रॉनिक आइटम चेसिस में पहली मंजिल पर लगी है, जिसके कारण 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें GTB अस्पताल ले जाया गया। इन घायलों में से एक को मृत घोषित कर दिया गया है, वहीं एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है।
मुरादाबाद के थाना पाक बाड़ा क्षेत्र के लोधीपुर राजपूत निवासी मोहम्मद असलम ने सिविल लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र एसएसपी कार्यालय पर दर्ज कराया है। दर्ज शिकायत पत्र में पीड़ित असलम का आरोप है कि उसने अपनी मां की जमीन IFTM यूनिवर्सिटी के 2 पदाधिकारियों को बेची थी। आरोप है कि इसमें मुजाहिद व पुष्पाल ने 60 गांठ तथा धोखाधड़ी करके पीड़ित असलम के पिताजी की जमीन भी IFTM के पदाधिकारियों के नाम लिखवा ली, जिसका पता चलने पर पीड़ित को काफी ठेस पहुंची। इस मामले में उसने कोर्ट में एक याचिका भी दायर कर रखी है, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित का कहना है कि उसने धोखाधड़ी की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने SSP को फिर एक बार शिकायती पत्र देते हुए IFTM यूनिवर्सिटी के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित असलम ने KP न्यूज को इस संबंध में बताया। मुरादाबाद से KP न्यूज के संवाददाता आलम वारसी की रिपोर्ट। साहब के यहाँ पे आया हूँ कि मेरी 4.25 बीघा जमीन जो IFTM यूनिवर्सिटी के मालिक अभिनव कोठीवाल और वह उनके मैनेजर कुशलपाल और मुजाहिद जबरदस्ती छीनना और वह कब्जा करने के उसमें हैं। मैंने अपनी माता का 18 फरवरी सन 2022 को जमीन बेची थी मुझे IFTM वालों को 1 करोड़ 2 लाख रुपए की। उसमें मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, खेती किसानी करता हूँ। उन्होंने क्या किया कि जमीन जो है चालाकी से मेरे पिताजी की जमीन उसमें मिक्स करा ली। ना ही हाँ खेती की 4.5 बीघे सर ना टोटल कुल मिला के ऐसी 6 बीघे के लगभग जमीन हो गई सारी। आपने 2 बीघा जमीन बेची थी? हाँ जी, 2.25 बीघे जमीन अपनी माँ का नाम का संपूर्ण हिस्सा बेचा था हमने। वो अब उन्होंने 420 करके उस जमीन को ज्यादा लिखवा लिया। फिर मैंने इसकी आपत्ति तहसील सदर न्यायालय में नगर में दी और इसमें जो है विचाराधीन मुकदमा चल रहा है। 4 तारीखें लग चुकी हैं, जिसमें द्वितीय पक्ष का दूसरे पक्ष वालों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। जी थाने में भी शिकायत करी थी और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी हमने दिया था। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है।
इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है। श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483 228272। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। गृह स्वामी पड़ोस की पार्टी में गए थे, घर से लाखों की नगद एवं जेवरात पर किया हाथ साफ। जनपद में बदमाशों को नहीं है पुलिस का कोई डर। लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रही बदमाश और पुलिस के हाथ खाली हैं। जनपद संभल के भोसई कोतवाली क्षेत्र के टंकी मोहल्ला छोटे पेंटर के घर को चोरों ने बनाया निशाना। लाखों के जेवरात सहित 2.5 लाख का कैश पर किया हाथ साफ। गृह स्वामी समेत परिजनों का रो रो कर है बुरा हाल। संभल से केपी न्यूज के संवाददाता राजा हुसैन की रिपोर्ट। मेरा 2.5 लाख रुपए नगद कैश था, जो कि मैंने अपना इस्लाम नगर का प्लॉट बेचा था, और करीबन मेरे बच्चों की और मेरी छड़वानी की चीज भी थी। लमसम मानो करीबन मेरा 2-2.5 लाख रुपए का वो सामान को भी था, सोना और चांदी। टोटल कितने रुपए का नुकसान हुआ? 5 के लपेट में तक। तो रात कितने बजे की ये घटना है? ये करीबन 10 से 15 तक चोरी हो गई थी मेरे घर में। आप लोग कहाँ पर थे? मैं अपने शादी की सालगिरह थी मेरे साले के यहाँ पे, और क्या नाम, मैं वहाँ था, और मेरे बच्चे की चाबी वहाँ से लिया है 6 बजे करीब। मैंने बेटा तुम घर पे जाओ, मैं आ रहा हूँ खाना खाने लेके। मैं जब मेरे बच्चे जो है हमारी माँ के ढोड़ा पहुँच गई पल्लम, कुंडी फुंडी यहाँ की लगा के और यहाँ की लगा के, और उसके बाद मेरे बच्चे वहाँ पे थी, और मैं जब यहाँ से आया हूँ तो मेरे घर पर कुंडी खुली हुई थी और अंदर गेट का भी अलवारी फलवारी सब खुली हुई। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने कल बड़े गर्व के साथ इस्तीफा दे दिया। बता दें कि बुधवार को हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को खुद पर चिंतन करने की जरूरत है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पहले इंटरव्यू में हार्दिक पटेल गुजरात कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता अच्छे कार्य की भावना से पार्टी में जुड़ता है। ऊपर के नेता कार्यकर्ता को काम नहीं करने देते। गुजरात की जनता को 10% आरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं चलता जब तक आप पीड़ित न हो। कांग्रेस के पूर्व नेता और पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बृहस्पतिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर भावुक होते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि मेरे कांग्रेस से कोई नए संबंध नहीं है। मेरी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रह चुकी हैं। मैंने इस परिवार को यूं ही छोड़ने का निर्णय नहीं लिया है। पंजाब को धर्म, जाति आदि के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पुराना रिश्ता किसी वजह से टूटा।
पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने आज महंगाई के खिलाफ सांकेतिक विरोध दर्ज करवाते हुए हाथी की सवारी की। मीडिया से बात करते हुए क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कीमतें एक हाथी जितनी बड़ी दर से बढ़ रही हैं। सरसों के तेल के दाम 75 से बढ़कर 190 हो गए हैं। दालें 80 से 130 हो गई हैं। लोग इतने में तो चिकन खरीद सकते हैं। चिकन और दाल अब एक जैसे हो गई हैं। इससे गरीब, मध्य वर्ग, किसान, 95% पंजाब और पूरे भारत पर असर पड़ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब के पटियाला जिले के व्यस्त क्षेत्रों में हाथी की सवारी की और कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जरूरी सामानों की कीमतों में वृद्धि का विरोध करने के लिए तख्तियां ले रखी थी। केंद्र को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के लिए विपक्षी दलों और यहाँ तक कि आम जनता से भारी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर ईंधन, रसोई गैस और खाना पकाने के तेल को लेकर केंद्र निशानी पर है। कमोडिटी है कि नहीं है पेट्रोल डीजल, या तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ GST ਦੇ ਪ੍ਰਵਿਊ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਆਪੇ 18% ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਰੇਟ ਰਹਿ ਜੂ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 3 ਲੀਟਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਲੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੂ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੂल्हा ਜਲ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੋਂ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੈ ਜਵਾਨ ਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ। ਮੈਂ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਦਾਲ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪਾਉਣਾ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 180, दाल 75 रुपये तो 120। देश के युवा और सफल पॉप स्टार ध्वनि भानुशाली ने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। ध्वनि भानुशाली न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व की प्रशंसकों के दिलों पर राज करती हैं। अब ध्वनि ने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। हाल ही में न्यूयॉर्क के फेमस टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर उन्हें फीचर किया गया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो ध्वनि ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अमलापुर में पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा का मनाया गया जन्मदिन। मोहम्मद फिरोज खान, मोहम्मद नवाज खान और दूसरे रहे उपस्थित। चिरगुप्पा के बिजनेसमैन ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का किया सम्मान, डॉक्टरेट मिलने पर दी बधाई। महाराष्ट्र में दंगे के डर से औरंगजेब का मकबरा 5 दिनों के लिए बंद। अकबरुद्दीन ओवैसी के फूल चढ़ाने के बाद शुरू हुआ विवाद। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ा झटका, रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल कैद की सजा। दिल्ली के मुफ्ताबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, एक की मौत, एक अन्य की हालत गंभीर। कांग्रेस पर जमकर बरसे हार्दिक पटेल, कहा पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को नहीं करने देते काम। KP न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।